हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योगिता साउ फ्रॉम छिंदवाड़ा। कंपटीशन एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए हमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करना है ग्रामर के, जिनमें से एग्ज़ाम्स है एसबीआई, जैसे अभी पीओ है, एसबीआई क्लैरिकल है, या फिर एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स है या स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी में कहीं ना कहीं इंग्लिश आती है। तो आज से हम अपनी नई शुरुआत कर रहे हैं। इंग्लिश को एकदम बेसिक लेवल से लेकर एडवांस तक हम कवर करेंगे। इसमें यहाँ पर सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने से पहले हम ग्रामर की शुरुआत करते हैं टेंस से। टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो बेटा बेसिकली ये 3 प्रकार में डिवाइडेड है। देखने जाएंगे, सबसे पहला प्रेजेंट टेंस हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं पास्ट टेंस, देन हम पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस। बेसिकली अगर हम टेंस में बात करें तो 3 प्रकार के टेंस पर हमको मेनली डिस्कस करना है, लेकिन इसके होते हैं 4 सब टाइप। इसको आपको ध्यान से समझना है। जैसे सबसे पहला टेंस होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को हम लोग अपने शब्दों में कह सकते हैं सिंपल। सेकंड होता है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड होता है परफेक्ट, एंड लास्ट होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमको जब टेंस पढ़ना रहता है ना बेटा, तो साथ ही साथ हमें ट्रांसलेशंस भी सीखने रहते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में 5 नंबर के, 10 नंबर के, इवन जैसे आप देख रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के पेपर में 40 मार्क्स का सिर्फ पैसेज आता है। एंड पैसेज आता है तो हाउ टू ट्रांसलेट कैसे किया जाए, एक बड़ी समस्या है। तो अब इसके लिए हमको क्या करना है, टेंस में अपनी बेसिक पकड़ होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हम ऐसा कहते हैं, प्रेजेंट में हम हैं लेकिन पास्ट में हम थे, तो इनके लास्ट में जहाँ भी प्रेजेंट आएगा ना तो आपको है बोलना है, जहाँ भी पास्ट आएगा आपको था, थे, थी बोलना है, और जहाँ पर भी फ्यूचर आएगा आपको होगा, होगी, इस टाइप से आपको बोलना है। अब मैटर है कि सबसे पहला टेंस हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहला टेंस हमें पढ़ना है इंडेफिनिट टेंस। सिंपल जो प्रेजेंट के सबसे पहले चारों टेंस पढ़ेंगे हम, जैसा सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही हम पास्ट के भी 4 टेंस पढ़ेंगे, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर हम आगे फ्यूचर के भी 4 टेंस पढ़ेंगे, जैसे सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे नंबर ऑफ हमें 12 टेंसेस को कंप्लीट करके चलना है। अब ये जो 12 टेंस है ना बेटा, 12 टेंस में 12 बार हम लोग ना स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि मेरा जो पर्पस है कि मुझे आपको सिखाना है, और सीखने के लिए ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब मैटर ये है कि मैडम पहले हम स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे। स्ट्रक्चर्स अगर अच्छे से आएंगे ना तो आपके सेंटेंसेस अच्छे से बनेंगे, आगे एक्टिव पैसिव वॉइस पर आपकी कमांड आ जाएगी, और नरेशंस भी यहीं से बनते हैं। तो अब मैटर ये है कि सबसे पहले तो जैसा कि हमने बात किया था पैसेज के बारे में, कि पैसेज को ट्रांसलेट करने के लिए टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और टेंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं ट्रांसलेशंस की भी जरूरत होती है। तो अब मैटर यहाँ पर ये है कि मैडम अगर ये टेंस आते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट है, तो हमें बोलना कैसे है, ट्रांसलेशन कैसे करने हैं। तो बेटा सबसे पहले आप बात को समझिए। जैसे ये जो इंडेफिनिट टेंस है सिंपल का, या सिंपल या फिर इंडेफिनिट दोनों नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट का यदि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बात करते हैं, तो जैसे इसमें हम कहते हैं कोई भी कार्य होता है, अभी होता है, पर जरूरी नहीं है कि ये होता रहेगा, है ना, तो ये अनिश्चित है, इंडेफिनिट है। ऐसे ही पास्ट में ये होता था, अभी नहीं होता है, लेकिन फ्यूचर में होगा। तो इस टाइप से जब कोई भी काम इंडेफिनिट हो तब हम इस टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट में इंडेफिनिट, पास्ट में इंडेफिनिट और फ्यूचर में इंडेफिनिट। लेकिन अगर बात आती है कंटिन्यूअस की, तो कंटिन्यूअस मतलब कोई भी कार्य सतत या लगातार चल रहा होता है। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, कोई भी काम कंटिन्यूटी में जब चल रहा होता है ना, तो हम कंटिन्यूअस वर्ड को यूज करते हैं। तो इसमें भी हम 3 पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और इनको ट्रांसलेट ऐसे करेंगे, अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल रहे हैं तो रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस बोल रहे हैं तो रहा था, एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस बोल रहे हैं तो रहा होगा। इस प्रकार से अब हम बात करते हैं अगले टेंस की तरफ, परफेक्ट में जब हम जाएंगे। तो परफेक्ट, किसी भी बात को या किसी भी कार्य को हम परफेक्ट कब बोलते हैं, जब वो हो चुका होता है। अब मैटर ये है कि जब कोई कार्य हो चुका होता है तो परफेक्शन आ जाता है, तब हम परफेक्ट टेंस लगाते हैं। यदि प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे तो कहेंगे चुका है, पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे तो कहेंगे चुका था, एंड फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे तो कहेंगे चुका होगा, चुकी होगी। इस प्रकार से ना अगला टेंस होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस।
अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, परफेक्ट यानी चुका, कंटिन्यूअस यानी रहा। अब इसका ट्रांसलेशन चुका रहा है, चुकी रही है, ऐसे नहीं करना रहता है। इसमें क्या होता है, किसी भी कार्य की शुरुआत हुई, वो कार्य थोड़ा हो चुका है और अभी कंटिन्यूटी में चल रहा है। तो भाई जब ये कार्य शुरू हुआ तो इसका कोई ना कोई स्टार्टिंग का एक समय होगा, उस समय से इस कार्य की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर आ जाता है एक समय, टाइम इंक्लूडिंग होता है इसमें। समय से के मीनिंग में बात आती है, समय से कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस है, तो कोई भी कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर इसकी पहचान आ जाती है समय से रहा। अगर आपको टेंस बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आप कहिए समय से रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस समय से रहा था, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस समय तक रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट में समय से ने आके यहाँ पर आता है समय तक ऐसा हो रहा होगा। जैसे आज हमने टेंस पढ़ना स्टार्ट किया, अब कुछ बच्चे कहेंगे मैडम ये कब तक चलेगा या कब तक चल रहा होगा, तो इस माह के लास्ट तक या इस सप्ताह के अंत तक ये कार्य चल रहा होगा। तो यहाँ पर जो टेंस लगता है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लगता है। तो ऐसे हम लोगों को टोटल कितने टेंस पढ़ने हैं, 12। सबसे पहला टेंस रहेगा सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देन पास्ट में पढ़ेंगे सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर के भी 4 पढ़ेंगे हम, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे नंबर ऑफ 12 टेंस की जर्नी को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले टेंस पर, जिसमें से बात हम करेंगे प्रेजेंट की, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो बीत गया वो बीत गया, उसे छोड़ो, जाने दो, जो आएगा तब की तब से देखी जाएगी। फिलहाल वर्तमान को देखो, प्रेजेंट को देखो। तो अभी हम बात करेंगे प्रेजेंट में। सबसे पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी तक जो मैं आपको बता रही थी वो टेंस का एक प्रकार से इंट्रो था, व्हाट इज टेंस है क्या। अब हम यहाँ से 12 टेंसों की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। बेटा जो कुछ टीचर्स होते हैं जो स्ट्रक्चर्स को ऐसे चार्ट बना के बता देते हैं, बेटा मेरा ऐसा है कि चार्ट मेथड से मैं नहीं चलती हूँ, हम स्ट्रक्चर बना के सीखेंगे। जैसे सबसे पहले प्रेजेंट, 2 चीज़ें पढ़ना है, एक तो स्ट्रक्चर और दूसरा पहचान। पहचान मीन्स जब भी आपको कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा दिखे तो हमें इसे पढ़ना कैसे है, ट्रांसलेट करना कैसे है, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पहचान की। तो सबसे पहले ना हम बात करते हैं प्रेजेंट। हम कहते हैं प्रेजेंट में हम है, तो इस टेंस की पहचान होती है ता है, ती है और ते है। जैसे राम जाता है, सीमा खाना पकाती है, हम पढ़ाई करते हैं, वह गरीबों की मदद करता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है, सूर्य पूर्व से निकलता है। ऐसे जितने भी सेंटेंसेस जिसमें ता है, ती है, ते है आते हैं, ये सब होते हैं हमारे प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में, या फिर इसका दूसरा नाम होता है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम ना स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको ना किसी भी सेंटेंस की शुरुआत, इंग्लिश के जो ग्रामर पोर्शन में हम लोग जो बोलते हैं वो सेंटेंसेस बोलते हैं, डेली हम लोग ना जाने कितने सेंटेंसेस बोल देते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हमेशा होती है बेटा सब्जेक्ट से, और कोई भी सेंटेंस जो कंप्लीट होता है वो ऑब्जेक्ट पर होता है। ऐसा 12 टेंस में आपको 12 बार करना है। सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से करना है, सेंटेंस को कंप्लीट ऑब्जेक्ट पर करना है। अब हमको ना थोड़ा सा बीच का ये जो मटेरियल है ना, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक सी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, जो कि हम 6th-7th क्लास से पढ़ते हैं। जैसा कि हमने स्कूल में सुना है, मेन वर्ब अपने कितने फॉर्म में होती है बेटा, 3 फॉर्म में होती है। कोई भी वर्ब अगर ये कहे कि आई एम अ वर्ब, मैं एक वर्ब हूँ, तो भाई उसके 3 फॉर्म जरूर होंगे। उससे पूछो भैया तुम्हारे 3 फॉर्म कौन कौन से हैं ये बताओ, तो मेन वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं बेटा, 3 फॉर्म। हिंदी मीडियम बच्चे जनरली हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इन लोग डायरेक्ट बोलते हैं V1 V2 V3। पर हम जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, इनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि इनको सिर्फ इतना पता होता है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके आगे पीछे की बात कुछ भी पता नहीं होती है। तो हमको इसमें क्या करना है, एक स्टेप सिर्फ आगे बढ़ के ये बोलना है, जो भी फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इसे कहते हैं प्रेजेंट का, और जो सेकेंड फॉर्म है इसे कहते हैं पास्ट का। इतना सा आपको मेरे साथ बोलना है। मेन वर्ब के 3 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जो भी फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इसे कहते हैं प्रेजेंट का,
और जो सेकेंड फॉर्म है बेटा इसे कहते हैं पास्ट का। अब आप ये बताइए यहाँ पर टेंस कौन सा लिखा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। ये उठा के लगा दीजिए, आपका स्ट्रक्चर बन गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाता है। परंतु इसमें ना एक दिक्कत ये आ जाती है कि ये जो वर्ब का फॉर्म है, अब भाई सबके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ऐसे ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का नियम होता है, इस फर्स्ट फॉर्म में कभी कभी एस, ईएस या आईईएस लगाया जाता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कभी कभी एस, ईएस या आईईएस हमें लगाना रहता है। अब मैटर ये है कि मैडम कब कब लगाना है ये बताइए। तो बेटा जब यहाँ आने वाला सब्जेक्ट ही, शी, इट, किसी का नेम या फिर आ जाए सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मीन्स कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान जिसकी संख्या एक हो, वो सिंगुलर होता है। तो आपको क्या करना है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईईएस आपको लगाना है। वहीं पर यदि आई, वी, यू, दे या फिर आ जाए प्लूरल नंबर, तो बेटा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईईएस आपको नहीं लगाना है। अब मैटर ये है कि आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर आए तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईईएस नहीं लगाना है, लेकिन वहीं पर ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर आ जाए तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमें एस, ईएस या आईईएस लगाना रहता है। हम एक सेंटेंस बनाकर देखेंगे, जैसे राम स्कूल जाता है। अब ये सेंटेंस हिंदी में है, जब हम इसे इंग्लिश में बनाएंगे ना बेटा, तो इंग्लिश में हमारा स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट मतलब होता है कार्य को करने वाला कर्ता। स्कूल जाने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है? राम। तो ये सब्जेक्ट है, तो हम इसे पहले लिखेंगे राम। अच्छा, जाने में एक्टिविटी है, जाता है, जाने के लिए क्या बोलेंगे? गो। अब मैटर ये है कि गो में एस, ईएस या आईएस कभी कभी लगेगा। कब लगेगा? जब राम किसी का नाम है, तो नाम है तो हमें एस, ईएस या आईएस लगाना है। तो हम क्या करेंगे? इस गो वर्ब के लास्ट लेटर को देखेंगे और उसको देखते हुए हम ईएस लगाएंगे। ये भी एक रूल है कि जिस वर्ब का लास्ट लेटर सिंगल एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ आए, उसके लास्ट में ईएस लगता है, तो हमने ईएस लगा दिया। कहाँ जाता है राम? स्कूल जाता है, तो टू स्कूल। अब मैटर ये है कि मैडम ये टू क्यों आया? तो बेटा राम स्कूल जाता है। स्कूल एक प्लेस है, जगह का नाम है। स्थान के नाम को लेकर जब हमें तक बताना हो, तक का मीनिंग देना हो, तो हम टू लगाते हैं। अब मैटर ये है कि हम तो ऐसे बोले ही नहीं कि राम स्कूल तक जाता है, फिर आपने टू क्यों लगाया? तो बेटा राम स्कूल जाता है मतलब वो स्कूल तक जाके रुक जाता है, तो वहां तक गया, इसीलिए वो तक का सेंस उसमें आ गया, तो हमको इंग्लिश में लिखना पड़ा राम गोज टू स्कूल। ये बना हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। कार्य के होने को बताया, राम स्कूल जाता है, सीमा खाना पकाती है, हम अपनी पढ़ाई करते हैं, वह बाजार जाता है, वह हमारे लिए खिलौने लाता है। इसमें कार्य के होने को बताया जाए, और जब कार्य के नहीं होने को बताया जाए तो सेंटेंस बनता है नेगेटिव। देखो कैसे बनता है, बहुत इजी है नेगेटिव सेंटेंस बनाना। जब हम हिंदी में बोलते हैं राम स्कूल नहीं जाता है, तो इसमें एक वर्ड हमें ऐड करना पड़ेगा नहीं, जिससे हमारा सेंटेंस होगा नेगेटिव। अब हिंदी में तो सेंटेंस बनाना नहीं है, सेंटेंस बनाना है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में हम नेगेटिव के नहीं शब्द के लिए एक वर्ड को लाते हैं जो होता है नॉट। नॉट का मीनिंग नहीं होता है। अब जब हम इस नॉट से मिलने जाते हैं, हमने कहा भैया चलो हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो ये नॉट बोलता है ठीक है चलो। अब जब ये हमारे साथ आता है हमारे घर में, यानी हमारे स्ट्रक्चर में, अब जैसे ये हमारे स्ट्रक्चर को देखता है भाई कौन? नॉट। जब हम इससे मिलने गए थे, हमारे साथ आने के लिए तैयार था, आने के लिए रेडी था। जब ये आया, इसने स्ट्रक्चर को देखा, जैसे इसने स्ट्रक्चर को देखा तो कहता है कि मैं तुम्हारे सेंटेंस में नहीं आ सकता। हमने कहा भैया क्या बात हो गई, क्या दिक्कत हो गई, अभी तो तुम तैयार थे यहाँ बैठने के लिए। तो ये कहता है कि नहीं, मैं ऐसे कहीं भी नहीं आता, मेरी एक स्पेशल पोजीशन होती है, और वो पोजीशन ये होती है हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। नॉट की स्पेशल पोजीशन होती है हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। तो हमने कहा भाई ठीक है ना, तो क्या दिक्कत है, ये तो है मेन वर्ब, मेन वर्ब का ही तो फर्स्ट फॉर्म है, आप यहाँ आकर बैठ जाइए।
हम यहाँ आपकी चेयर लगा देते हैं। तो नॉट कहता है नहीं, मैं ऐसे कहीं भी नहीं आता। स्पेशल मेरी पोजीशन होती है हेल्पिंग वर्ब के बाद एंड मेन वर्ब के पहले। तो आपके पास मेन वर्ब तो है पर हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? तो हमने कहा तो ठीक है ना, मेन वर्ब तो है, बैठ जाओ उसके साथ। तो कहता है नहीं, मेरे को क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। अब बेटा यहाँ पर ना प्रॉब्लम ये है, हमें बनाना है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस तब पॉसिबल है जब नॉट आ जाए, और नॉट कहता है मैं बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आऊँगा, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है नहीं। तो प्रॉब्लम ये पड़ रही है हमारे साथ, समस्या ये जा रही है कि हमको हेल्पिंग वर्ब लाना है, और प्रॉब्लम में ये हम फंसे हुए हैं कि नेगेटिव का नॉट बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो अब जब हम लोग कभी ना कभी हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं आते हैं, जब हम प्रॉब्लम में आते हैं ना, तो सबसे पहले हमें याद आती है हमारे किसकी? मम्मी की, पापा की, भाई बहन, फ्रेंड की, दोस्त की। तो हम जाते हैं हमारे एक फ्रेंड से मिलने, जिसका नाम है बेटा डू। ये हमारा फ्रेंड है, और जब ये हमारा फ्रेंड है ना, तो ये वर्ब है। डू जो है हमारा फ्रेंड भी है और हमारा वर्ब भी है। तो जब हम अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं डू से, तो ये एक वर्ब है बेटा, तो इसके भी कितने फॉर्म होंगे? 3 फॉर्म, डू, डिड, डन। अब फ्रेंड इतने अच्छे होना चाहिए कि जो अपनी हर मुसीबत में आ जाए अपनी मदद करने, हेल्प करने के लिए। जब हम डू के पास जाते हैं, हमने कहा भैया थोड़ी मदद कर दो, चल लो। नेगेटिव का नॉट बैठने के लिए तैयार नहीं है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ रही है। तो ये नॉट कहता है लो भाई 3 फॉर्म रखे, जो लगे ले जाओ। तो हमने कहा देखो, टेंस जब बनाना होता है ना, तो ना आपकी चलती है ना मेरी चलती है। इसमें हमारी जो डिमांड आती है वो टेंस के अकॉर्डिंग आती है। टेंस कौन सा चल रहा है? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट को क्या चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इनमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन है? डू है। तो डू को लेकर आते हैं हम और हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं। तो देखो बेटा कैसे बनता है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर डू आएगा। अब ये डू का हमने देखा लास्ट लेटर ओ है, और यही तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो इसी में ईएस लगा के हम एक नया फॉर्म बनाते हैं, डस। तो ये डू डज हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब, डबल हेल्पिंग वर्ब हो गई। एक भी नहीं थी, नहीं तो 2 आ गई हमारे पास। अब हम किसको बैठाते हैं? नॉट को। लो भाई ये मिल गई हेल्पिंग वर्ब, बैठोगे क्या? तो नॉट कहता है हाँ अब बैठ जाऊंगा। इसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा बेटा? फर्स्ट फॉर्म। ध्यान से देखना, फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगा था, इसने अपना ईएस उठा के डू को दे दिया, तो यहां से ईएस अलग होके यहां आ गया, तो अब इसमें ईएस नहीं लगेगा। इसके बाद मेन वर्ब के बाद क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनेगा राम स्कूल नहीं जाता है। अब सब्जेक्ट क्या है? राम। तो राम के हिसाब से हम डू नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? डज। रीजन कि जब किसी का नेम आता है तो एस ई एस या आई ई एस हमें लगाने का नियम है। तो डू में हम लगाएंगे तो बनेगा डज नॉट, और जहां नहीं लगाने का है वहां हम लगाएंगे डू नॉट। ठीक है, तो इतने सब्जेक्ट के साथ आपको डज नॉट यूज करना है, एंड आई वी यू दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आपको डू नॉट यूज करना है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे? डज नॉट। और गोज का ईएस हमने इसे दे दिया, तो ये बचा गो टू स्कूल। ये सेंटेंस हमने बनाया नेगेटिव। अब हम ना बेटा इसमें एक सेंटेंस और बनाएंगे इंटीरोगेटिव। इंटीरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। किसी भी सेंटेंस में क्या लगाकर जब हम क्वेश्चन करते हैं तो ये बनेगा इंटीरोगेटिव। और इस सेंटेंस को ना, इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने अफर्मेटिव बनाया, नेगेटिव बनाया, जिस भी टेंस में हम हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आप सब्जेक्ट से पहले रख दो, तो ये इंटीरोगेटिव बन जाता है। देखो कैसे, ये डू डस को आप सामने ला लो, फिर क्या लगा दो? सब्जेक्ट, फिर लगा दो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और पंक्चुएशन चेंज कर, ये बन गया इंटीरोगेटिव। जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है। तीसरा, क्या राम स्कूल जाता है? क्या के लिए आएगा? डज राम गो टू स्कूल। और लास्ट बनता है इंटीरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें क्या होता है बेटा, आप यहाँ नेगेटिव पर जाना, हेल्पिंग वर्ब को सामने ला लो और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। तो इंटीरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब सामने आ गई, और सब्जेक्ट के बाद अगर हम नॉट लगा दें तो ये बन जाता है इंटीरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसका सेंटेंस हम यहाँ देखेंगे। जैसे डू डज में से आपने किसको सामने लेगा? डज को। डज राम नॉट
जब ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले गई तो इंटीरोगेटिव, और सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया तो इंटीरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डज राम नॉट गो टू स्कूल। ऐसे 4 प्रकार के सेंटेंसेस बेटा किसी भी टेंस के हमको पढ़ना रहता है, और ये 4 प्रकार के सेंटेंसेस इसीलिए जरूरी होते हैं। हमारी बात यहाँ खत्म हो गई थी, पर इसी से हमने नेगेटिव बनाया, इसी से हमने इंटीरोगेटिव बनाया, और इसी से जब हमने इंटीरोगेटिव और प्लस नेगेटिव बनाया तो बेटा ये 4 प्रकार के सेंटेंसेस जब हम एक्टिव और पैसिव वॉइस में जाएंगे तो यही 4 प्रकार के सेंटेंसेस वहाँ हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो वहाँ जाके मेहनत करने से बेटर है यहीं से करते हुए चलो, प्रैक्टिस में रहेगा, सुनने की थोड़ी हैबिट हो जाएगी, तो वहाँ पर जब हम पैसिव वॉइस में जाएंगे ना तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, फिर अब मिलेंगे इसके यूजेस के वीडियोज़ के साथ। तो टेक केयर ऑफ़ यू, थैंक यू।